हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को आज आगे पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग मल्टीपल एंगल कंप्लीट किए थे और बहुत सारा क्वेश्चन भी देखे थे उस पर रिलेटेड। आज हम लोग को पढ़ना है सब मल्टीपल एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल, और फिर वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग फार्मूला ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। Trigonometrical ratios of submultiple angle। ये होता है द एंगल इन द फॉर्म ऑफ a/2 a/3 up to r सब मल्टीपल एंगल ऑफ ए। दो पार्ट में फॉर्मूला पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ एंगल a/2। फॉर्मूला का नंबर कंटिन्यू करते हैं। 38 नंबर तक हम लोग किए थे और 39 नंबर देखते हैं। साइन ए, साइन 2a तो पढ़े ही थे ना बेटा। दोनों साइड एंगल को हाफ कर दो, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। We know that sin 2b is equal to 2 sin b इंटू कॉस b, या फिर 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। और इसमें पुट कर दो 2b इज इक्वल टू a, तो b इज इक्वल टू क्या होगा a अपॉन 2। इसमें पुट कर दो साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, तो जो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला था उसी में दोनों साइड के एंगल को आधा कर दिए तो सब मल्टीपल बन गए। तो इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है और ज़्यादा कुछ डेरिवेशन भी नहीं है। तुरंत तुरंत फार्मूला लिखो और कंप्लीट करो इसको। मल्टीपल एंगल अगर याद है तो सब मल्टीपल ऑलरेडी याद हो जाएगा। cos a is equal to cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। और तो तुम लोग समझ गए होगे cos 2a होता था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर था, आधा हो गया दोनों साइड एंगल। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, और 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ये चार फॉर्मूला इसके लिए होंगे। 41 tan a is equal to 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2।
42 cot A is equal to cot square A by 2 minus 1 upon 2 cot A by 2. 43 sin square A by 2 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2, और यहाँ से अगर साइन A by 2 निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2, कॉस स्क्वायर A by 2 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2, और कॉस A by 2 अगर निकालते हो तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2. फाइव टेन स्क्वायर ए बाई 2 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए. 10 a by 2 is equal to प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस. कॉट स्क्वायर ए बाई 2 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और कॉट ए बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. ये तो 2a वाला फार्मूला है, मतलब a को हाफ एंगल में लिखने वाला है. इसके बाद हम देखते हैं थ्राइस एंगल में क्या होता है. इसका बी पार्ट देखते हैं. ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ एंगल ए बाय 3. एंगल ए का एंगल ए बाय 3 के टर्म्स में ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो. 47 साइन ए इज इक्वल टू 3 साइन ए बाय 3 माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ ए बाय 3. ये भी फॉर्मूला हम लोग मल्टीपल एंगल से डिराइव कर सकते हैं. वी नो दैट साइन 3b इज इक्वल टू 3 साइन b माइनस 4 साइन क्यूब b, और इसमें पुट कर दो 3b इज इक्वल टू a, तो b इज इक्वल टू क्या होगा a अपॉन 3. इसमें पुट कर लो. साइन a इज इक्वल टू 3 साइन a अपॉन 3 माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ a अपॉन 3. ये सब एंगल है, ठीक है. तो इस प्रकार जो था मतलब मल्टीपल एंगल 3a वाला था उसे हम लोग ये थ्राइस एंगल बना सकते. दोनों साइड के एंगल को 1/3 कर देंगे, है ना, तो ये फार्मूला आ जाएगा. तो मतलब ये कुछ नया नहीं है, मल्टीपल एंगल का ही ये फार्मूला है एक तरह से देखा जाए तो. क्यों मल्टीपल एंगल में ऐसे भी डिराइव कर सकते थे. साइन ए है a इंटू ए बाई 3 इंटू ए बाई 3, साइन 3a का फॉर्मूला यूज कर देंगे, वही बात है. चलो आगे देखते. 47 के बाद 48 कॉस ए
4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 cos a/3। (49) tan a 3 tan a/3 माइनस tan क्यूब ऑफ a/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। sin क्यूब ऑफ a/3 1/4 इंटू 3 sin a/3 माइनस sin a। तो यहाँ से निकाल सकते हो sin a को 3 sin a/3 माइनस 4 sin क्यूब a/3। 3 sin a/3 कट जाएगा, माइनस माइनस 4 sin क्यूब a/3, फिर 4 से कट जाएगा तो sin क्यूब ऑफ a/3 cos क्यूब a/3 1/4 3 cos a/3 माइनस प्लस cos a। cos a का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 cos a/3। 3 cos a/3 कट जाएगा, 4 cos क्यूब a/3 बाई 4 यानी cos क्यूब a/3 हो जाएगा। तो सब मल्टीपल एंगल का ऐसा फॉर्मूला है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें कुछ नया नहीं है, जो हम लोग पीछे पढ़े थे ऑलमोस्ट वही सब काम यहाँ पे करना है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्लास हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ और आगे हम लोग करते हैं। Prove that cos alpha plus cos beta plus cos gamma plus cos alpha plus beta plus gamma is equal to 4 cos alpha plus beta by 2 cos beta plus gamma by 2 into cos गामा प्लस अल्फा बाई 2 है ना। इसको प्रूफ करना है बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे है ना, उससे क्या होता है, अच्छा रहता है। देखो जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर ना हम लोग वही कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 cos इतना प्लस इतना, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 इंटू कॉस इतना माइनस इतना करोगे तो गामा गामा कट जाएगा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दोनों में से कॉमन ले लो, ये बच गया cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2
प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। अब इसमें फिर से लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी। इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू 2, अब इसको cos c प्लस cos d फिर यूज करो, cos c प्लस d बाई 2, तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, बीटा बीटा तो कट ही जाएगा, इंटू cos c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी करोगे अल्फा कट जाएगा 2 बीटा प्लस 2 गामा बाई 4। अब ये 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस, पहले ये लिखते हैं बीटा प्लस गामा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, इंटू कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2, और ये तो RHS था और ये क्या था LHS। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड cos बीटा माइनस cos अल्फा is equal to 1/2, then prove that cot alpha plus beta by 2 is equal to 2/3। तो देखते हैं, देखो बुआ, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बाय 1/2 यानी 2/3 हो जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, चूँकि यहाँ डी माइनस सी बाई 2 होता है, इज इक्वल टू 2/3। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, फाइनली क्या हो गया कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2/3। ये प्रूफ करना था, ठीक है, नोट करो जल्दी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग बहुत सारा और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे इसमें। प्रूव दैट sin A sin 3A sin 5A sin 7A upon cos A cos 3A cos 5A cos 7A is equal to tan 4। देखो
प्रूव करते हैं। LHS इक्वल टू साइन ए प्लस साइन 7 है, इसको एक साथ कर लो, प्लस साइन 3a प्लस साइन 5 है, डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस 7 है प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5 है। टू साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 4a इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 यानी 3a प्लस 2 साइन 4a इंटू कॉस a डिवाइडेड बाय 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 यानी 4a इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 6a बाई 2 7 3a 2 cos c प्लस डी बाई 2 4a इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 a। तो 2 तो कट ही गया, या 2 cos a 2 साइन 4a कॉमन ले लो, ऊपर भी नीचे भी, ये दिया cos 3a प्लस cos a अपॉन 2 cos 4a कॉमन ले लो, cos 3a प्लस cos। देखो 2 से 2 कट गया और ये भी कट गया, तो साइन 4a बाई cos 4a क्या हो गया tan 4a, और ये तो RHS में है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट cos 10 डिग्री cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। सॉल्यूशन। ऐसे तो तुम पिछले क्लास में क्वेश्चन देखे थे, इसको उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले क्लास में क्वेश्चन करे थे हम, याद करो, cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80। cos था कि साइन था? साइन में था। cos साइन 20 साइन 40 साइन 80 देख लेना। साइन 20 साइन 40 और साइन 80, इसका वैल्यू निकाले थे √3/8। प्रूफ किए थे अगर साइन 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3/16 आ जाता था। उस फॉर्मेट पर ले आते हैं इसको, या इंडिपेंडेंटली भी बना सकते हैं, लेकिन हम पीछे तो बनाए थे ना क्वेश्चन को, उसका हेल्प लेके बना सकते हैं। इंडिपेंडेंटली बनाओगे तो cos 30 हो गया √3/2। देखो LHS cos 10 cos 30 cos 50 इंटू cos 70। तो cos 30 होगा √3/2 इंटू 1/2 अलग कर लो, 2 इंटू cos
10 इंटू कॉस 50 इंटू कॉस 80, और ये दोनों को साथ कर लो, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी कितना होगा, कॉस 60 प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस 40, और इंटू कॉस 80। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये हो गया √3/8 इंटू कॉस 80। इसको फिर से लगाओ, प्लस √3/8 इंटू 2 कॉस 40 इंटू कॉस 80, इधर करते हैं। √3/8 cos 80 प्लस √3/8 और फिर cos 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। √3/8 cos 80 प्लस ठीक है बेटा, cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, √3/8 इंटू -1/2 और प्लस √3/8 cos 40 एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, 1/2 एक्स्ट्रा ले लिए, 2 cos 10 cos 50 इंटू cos, अच्छा यहाँ 80 नहीं है, एक्चुअली हम लोग यहाँ गलत किए हैं, cos 70 था यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसका काम लास्ट में पड़ेगा हम लोगों को। cos 70 की जगह पे 80 की जगह पे 70 लिखो, और अब देखो क्या हो रहा है, 2 cos यहाँ भी तुम्हारा ये 70 होगा, चलो अब ठीक है, और ये रिजल्ट अब क्या हो जाएगा 110 डिग्री, और 70 - 40 30 डिग्री। यहाँ से चेंज करो, प्लस √3/8 इंटू कॉस 180 - 70 और प्लस ये √3/2 8 इंटू √3/2, √3/8 cos 70 माइनस √3/8 cos 70 और प्लस 3/60, तो ये वाला कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बच गया 3/60, नहीं तो RHS है। इसको हम एक और मेथड से, मेथड क्या मतलब पिछले क्लास में बनाए थे ना, उसका यूज कर लेते हैं। cos 10 cos 30 cos 50 इंटू cos 70, तो cos 30 होगा √3/2 और सबको साइन में कन्वर्ट कर दो, बाकी ये हो जाएगा sin 20, ये हो जाएगा sin 40, ये वाला हो जाएगा sin 80। याद करो पिछले क्लास में एक क्वेश्चन करवाए थे, इसका वैल्यू निकाले थे √3/8, ठीक है, √3/2 इंटू √3/8, उसका निकालने का जो प्रोसेस है वो लगाना पड़ेगा, मतलब ये फार्मूला नहीं कि याद रखना है। तो फाइनली क्या होगा 3/16, मतलब ऐसे भी कर सकते थे।
बाद में कुछ और इस पर फार्मूला आएगा फास्ट मेथड बनाने का, उसको हम लोग ऑलरेडी देखेंगे। एक फार्मूला हमको लिखा, मतलब एक क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट, बहुत फेमस क्वेश्चन है, cos a cos 2a cos 4a into cos 8a is equal to sin 16a बाय 16 sin a। ये प्रूफ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूफ करते हैं। इसको बनाने के लिए LHS इक्वल टू है cos a cos 2a cos 4a इंटू cos 8a। अब 2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, cos a cos 2a cos 4a इंटू cos 8a। अब यहाँ से यहाँ तक जो फार्मूला हो जाएगा cos क्या sin 2a हो जाएगा, 1/2 sin a तो ठीक है, sin 2a इंटू cos 2a cos 4a cos 8a। अब बस ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, 1/4 sin a, ये हो जाएगा 2 sin 2a इंटू cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8a। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा sin 4a का फॉर्मूला, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाते जाओ, चेन है एक तरह से, और वो चेन खत्म होते जाएगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू 1/4 sin a, और ये हो गया sin 4a इंटू cos 4a इंटू cos 8a। और ऊपर नीचे 2 से फिर गुना कर दो, 1/8 sin a इंटू 2 sin 4a इंटू cos 4a इंटू cos 8a। अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा sin 8a, 1/8 sin a इंटू sin 8a इंटू cos 8a। फिर से ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करो, 1/16 sin a इंटू 2 sin 8a इंटू cos 8a। अब ये क्या होगा, sin 16a एंगल हो गया बाय 16 sin a, और ये RHS में। ये एक तरह से पैटर्न है, मतलब कि और भी रह सकता है। अगर मान लो हम यहाँ पे cos 16a भी दे देते, तब होता है sin 32a बाय 32 इंटू sin a, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर कर लेते हैं, और खुद में कॉन्सेप्ट भी है। जैसे cos a इंटू cos 2a cos 2 to the power 2a अप टू cos 2 to the power n-1 इंटू a, ठीक है, इज इक्वल टू sin 2 to the power n a बाय 2 to the power n इंटू sin a।
मतलब एंगल जो है डबल होते जा रहा है। देखो a 2a 2 के पावर 2 मतलब 4a, अगला 2 के पावर 3 मतलब 8a, हर एंगल जो है एक दूसरे का डबल होते जा रहा है, ठीक है। और n-1 तक है, मतलब कि n टर्म्स तक है। ये 2 के पावर 0 होगा, यहाँ पे 2 के पावर 1 है तो 0 1 2 से लेकर के n-1 तक काउंट करेंगे तो कितना टर्म्स होगा, n टर्म्स होगा। तो नंबर ऑफ जितना टर्म्स रहेगा उतना यहाँ पावर होगा 2 का, 2 के पावर na बाय 2 के पावर n इंटू साइन ए। रट लेना बढ़िया से। और पिछला ही क्वेश्चन देखो करे थे, और हम लोग इसको एक लाइन बना सकते हैं। साइन ए, सॉरी ये कॉस हमेशा रहता है, साइन में नहीं रहता कभी, ठीक है। कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a इंटू कॉस 8a। इसको निकालोगे तो रिजल्ट क्या होगा, 4 टर्म्स है तो साइन 2 टू द पावर 4a अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू साइन ए, दैट इज ये हो गया साइन 16a अपॉन 16 साइन ए। तो इस प्रकार हम लोग बहुत आसानी से अब ऐसा क्वेश्चन कितना ही बड़ा रहेगा तो बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a और कॉस 16a, यहाँ 5 टर्म है तो साइन 2 द पावर 5 यानी 32a बाय 32 इंटू साइन ए। इस पर कुछ और हम एग्जाम्पल करवाते हैं, इसको नोट करो जल्दी से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से जो है रिवाइज कर लेना। देखो इस पर हम एक क्वेश्चन करवाते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करो सही से। x इज इक्वल टू cos 10 डिग्री cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री। देखो एंगल डबल होते जा रहा है नहीं, देन द वैल्यू ऑफ x इज ऑप्शन ए 1/4 10 डिग्री 1/8 cot 10 डिग्री 1/8 cosec 10 डिग्री और 1/8 sec 10 डिग्री। सॉल्यूशन, एंगल डबल हो रहा है, cos 20 सॉरी cos 10 इंटू cos 20 इंटू cos 40। वैल्यू निकालेंगे तो ये रिजल्ट होगा क्या चीज, 2 के पावर 3 सॉरी साइन 2 के पावर 3 इंटू 10 डिग्री बाय 2 के पावर 3 साइन 10 डिग्री। तो 2 के पावर 3 क्या होगा 8 यानी साइन 80 डिग्री बाय 8 साइन 10 डिग्री। और इसको कंटिन्यू करो। साइन 80 मतलब हो गया साइन 90 माइनस 10 बाय 8 इंटू साइन 10 डिग्री। तो 1/8 cos 10 बाय साइन 10 यानी 1/8 इंटू cot 10 डिग्री। और ये कौन सा ऑप्शन, बी इज करेक्ट। समझ गया। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला का अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, cos π/7 cos 2π/7 इंटू cos 4π/7 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी
1/2, ऑप्शन सी 1/4 और ऑप्शन डी 1/8। ठीक है, देखो क्या करेंगे। cos π/7 cos 2π/7 इंटू cos 4π/7 इज इक्वल टू साइन 2⁻³ इंटू π/7 बाय 2⁻³ इंटू साइन π/7, यानी ये हो गया साइन 8π/7 बाय 8 इंटू साइन π/7, साइन पाई माइनस π/7 पाई प्लस π/7, टू 4 ठीक है। 2⁻³ इंटू π/7 8π/7 बाय 2⁻³ इंटू साइन π/7, मेरी समझ से -1/8 होना चाहिए था आंसर इसका। ठीक है, आंसर को चेंज कर लेना। ये हो गया तुम्हारा 8 इंटू साइन π/7, ये माइनस ऑफ साइन π/7 बाय 8 इंटू साइन π/7 कैंसिल हो गया, मतलब -1/8 आंसर होना चाहिए। ठीक है, आंसर डी कर लेते हैं, उसको करेक्शन कर लो। ठीक है, और नेगेटिव होना भी चाहिए। देखो ये दोनों एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, और सेकेंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। दो ठो पॉजिटिव क्वांटिटी और एक ठो नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव बनाएगा, इसलिए क्वेश्चन गलत था। एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 20 cos 40 इंटू cos 80 इज इक्वल टू 1/8। cos 20 cos 40 cos 80, ये हो गया 2 की पावर साइन 2⁻³ इंटू 20 डिग्री बाय 2⁻³ इंटू साइन 20 डिग्री। ठीक है, तो इसको करोगे साइन कितना हो जाएगा? 160 डिग्री बाय 8 इंटू साइन 20 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये हो गया तुम्हारा साइन 180 माइनस 20 डिग्री बाई 8 इंटू साइन 20 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा माइनस, ये प्लस साइन 20 ना, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 20 बाई 8 इंटू साइन 20 कैंसिल हो गया। फाइनली क्या होगा? 1/8। इसी में जैसे कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रूव दैट cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/16।
तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा चकमा खा लेता है, एंगल डबल नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे 20, 40, यहाँ 60 है, एंगल एपी में चल रहा है, 20, 40, 60, 80। एपी का अलग फार्मूला है, उसमें प्लस रहता है बीच में, ठीक है। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाता है, जब भी रहेगा प्रोडक्ट में तो हमेशा एंगल डबल होने वाला रहेगा और वो सिर्फ कॉस में रहेगा, साइन में नहीं रह सकता है, ठीक है। ये तो खैर बहुत आसान है। तो तुम देखो LHS cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। तो cos 60 तो पहले ही से 1/2 है, cos 20, cos 40 और cos 80। अब ये एंगल डबल हो रहा है और पीछे बना भी चुके हैं, इसका वैल्यू 1/8 आया था, 1/2 इंटू 1/8 क्या आ गया, 1/16 RHS, ठीक है। इस पर कभी कभी एकदम डिफरेंट क्वेश्चन देगा और स्टूडेंट यहाँ पे चकमा खाता है। देखो क्या देता है, sin 10, इनफैक्ट ये पूछा हुआ भी है, sin 10 इंटू sin 30 इंटू sin 50 इंटू sin 70, ऑल्सो 1/16। क्वेश्चन है भी, बहुत सारे बुक में तुमको मिल जाएगा और ये कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। आप जो अभी पढ़े हो उससे डायरेक्ट इसका आंसर ला सकते हो, क्योंकि इसको अगर कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला बन जाएगा ना। तो ये आंसर तो ऐसे ही क्लियर है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये सब अपने आप में पैटर्न है क्वेश्चन का, इसको आप लोग अच्छे से समझना। इसको अगर हम सॉल्व करें, sin 10, sin 30, sin 50, sin 70। इनफैक्ट पीछे हम इसको बनाए भी थे इस तरह क्वेश्चन को, ठीक है। sin 70, तो आप क्या करोगे, sin 30 तो हो गया तुम्हारा क्या 1/2, या सबको cos में कन्वर्ट कर दो यार, ये हो गया cos 20 इंटू कॉस कितना, ये cos 40, कैसे होगा ये 90 माइनस 20, दैट साइन 90 माइनस 20 cos 20, साइन 90 माइनस 40 cos 40। इस प्रकार ये cos कितना होगा 60 इंटू cos 80, और इसका वैल्यू अभी बता चुके थे 1/16 होता है ना RHS, दिस इज LHS। तो इसी तरह क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे पूछते रहता है एग्जाम्स में, आप लोग इसको अब आसानी से बना सकते हो, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें को याद भी रखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट 1020, 1040, 1060, 1080, इसका वैल्यू लाना है रूट मतलब 3, ये प्रूफ करना। देखो टेन 20, 1040, 1060, 1080, इसको तुम लिख सकते हो sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 अपॉन cos 20, cos 40,
और तुमको ये जाना पहचाना लग रहा होगा, ये दोनों ही का वैल्यू निकाल चुके। इसका वैल्यू याद करो, हम 3/16 लाए थे, पीछे सॉल्व किए हैं। इस तरह का 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक 60 हटा के सॉल्व किए थे पिछले क्लास में 20, 40, 80 वाला, ठीक है, और एक 60 लगा दिए थे तो √3/2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया था, √3/8 इंटू √3/2 यानी 3/16 आया था इसका। इसका तो अभी जस्ट निकाले 1/16, यहाँ देखो। तो हम लोगों को अभी आसान हो गया सॉल्व करना। नीचे का तो हम पैटर्न पे बना लेंगे 1/2, और ये वाला पैटर्न लग गया नहीं, जो फॉर्मूला भी पढ़े हैं पीछे, 2⁻³ sin 2⁻³ इंटू 20 डिग्री बाई 2⁻³ इंटू sin 20 डिग्री, इसका पैटर्न। हालांकि दोनों का रिजल्ट जानते हैं तो हम उसमें अब टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 1/16 फाइनली 3/16 इंटू 16/1 आ गया 3, और ये RHS है, ठीक है बेटा। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर आते रहता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो। तो हम लोग जो है कुछ और फार्मूला है काफ़ी इम्पोर्टेंट, उसको डिस्कस करते हैं। 52 नंबर, 51 करे थे, 51, 52 करे थे, 53 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी, ठीक है। साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। यहाँ पर जो एंगल है वो AP में है, ठीक है। अल्फा अल्फा प्लस बीटा, सब में बीटा ऐड हो रहा है, ठीक है। जो पिछला पढ़ रहे थे वो एंगल GP का नहीं मत कहो, डबल हो रहा था एंगल, और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, देख रहे हो ना। तो इसका जो फार्मूला होता है साइन n इंटू बीटा बाई 2 बाय साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। ठीक है। और इसमें जो एंगल AP वाला होता है वो साइन में भी और कॉस में भी, दोनों में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये IIT एडवांस वगैरह सबके बहुत सारा क्वेश्चन में इसका यूज होता है, कैलकुलस भी पढ़ोगे कहीं भी पढ़ोगे ना, उसका यूज होता है। एग्जाम्पल हम करवाएंगे, फिलहाल 54 देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n है बेटा, है ना। जैसे n का वैल्यू यहाँ 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा। देखो फर्स्ट टर्म 2 डालो तो 2 - 1 1, अल्फा प्लस बीटा वो मिल रहा है। 3 डालोगे थर्ड टर्म मिल रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। सेम फार्मूला पैटर्न कॉस में रहता है, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। इसका जो रिजल्ट होगा सब कुछ सेम रहेगा, साइन n बीटा बाई 2 बाय साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। ये फॉर्मूला कॉस के लिए हो गया। और ये दोनों फार्मूला में तुम देख रहे हो कि एंगल क्या है, AP में चल रहा है, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 इज ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी -1/2, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 1, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
देखो यहाँ पर जो है अल्फा तुम्हारा 2π/7 है और बीटा भी 2π/7 ही है, ठीक है ना। 2π/7 ऐड करोगे तो क्या देगा 4π/7, इसमें 2π/7 ऐड करोगे तो क्या देगा 6π/7, मतलब एंगल में 2π/7 ऐड होकर के बन रहा है आगे। तो फॉर्मूला यूज करो, cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। देखो तो साइन n का वैल्यू क्या है 3 इंटू β/2, तो β/2 करोगे तो 2 से तो कट ही जाएगा ना। 2π/7/2 कितना होगा π/7 बाय साइन β/2 यानी π/7 इंटू यहाँ cos का फॉर्मूला है तो cos लगाओगे यहाँ पे अल्फा यानी 2π/7 प्लस n-1 है ना 2 इंटू n इंटू n-1 इंटू β/2 यानी π/7। फाइनली ये हो गया साइन 3π/7 इंटू कॉस 4π/7 बाय साइन π/7। अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। 2 साइन 3π/7 इंटू कॉस 4π/7 अपॉन 2 साइन π/7, ठीक है। और 2 कॉस ए साइन बी तो क्या होता है साइन ए प्लस बी यानी साइन पाई माइनस साइन ए माइनस बी यानी π/7 बाय 2 साइन π/7। 2 cos ए इंटू साइन बी फॉर्मूला पढ़े थे ना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ए बड़ा वाला को मानते हैं, छोटा वाला को बी मानते हैं। अब साइन पाई क्या होता है 0 और तुम्हारा ये हो गया माइनस साइन π/7 बाय 2 साइन π/7। ये तो कट ही गया यानी क्या हो गया -1/2। और ये कौन सा ऑप्शन है बी इज करेक्ट। ऐसे इसको हम एक और मेथड से बना दे रहे हैं, इसको समझना ठीक से। सेकेंड मेथड, इनफैक्ट ये जो मेथड है वो इस फार्मूला का जो पढ़े थे फार्मूला उसको प्रूफ करने का भी तरीका होगा, ठीक है। cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 इज इक्वल टू, आप क्या करना 2 साइन π/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 2 साइन π/7 1/2 साइन π/7 डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। 2 साइन π/7 इंटू कॉस 2π/7 प्लस 2 साइन π/7 इंटू कॉस 4π/7, ठीक है। प्लस 2 साइन π/7 इंटू कॉस 6π/7। अब इसको तुम आगे बढ़ाओ 1/2, ये π/7 था बेटा, 1/2 साइन π/7 और इसको देखो 2 cos ए साइन बी, वही फॉर्मूला यूज होगा साइन ए प्लस बी यानी 3π/7 माइनस साइन ए माइनस बी यानी π/7 प्लस यहाँ यूज होगा साइन ए प्लस बी दैट इज 5π/7 माइनस साइन ए माइनस बी 3π/7 प्लस साइन ए प्लस बी यानी 7π/7 पाई माइनस साइन ए माइनस बी यानी 5π/7।
हमेशा ए बड़ा वाला को मानते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट बंद करो। इज इक्वल टू, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या सब कैंसिल हो रहा है, साइन 3π/7 इससे कट गया, साइन 5π/7 इससे कट गया, साइन पाई तो ऐसे ही 0 होता है, ऊपर बच गया तुम्हारा साइन पाई, साइन पाई तो 0 हो गया ना, ये वाला बचेगा सिर्फ, माइनस साइन π/7 प्लस साइन पाई बाय 2 साइन π/7, तो माइनस साइन π/7 बाई 2 साइन π/7, बिकॉज साइन पाई तो ऐसे ही 0 होता है, तो ये अब कैंसिल हो गया, बच जाएगा -1/2, और ये ऑप्शन बी में था। तो अगर n टर्म्स तक रहेगा तो इसी तरह से ये चेन बनेगा और सारा कट जाएगा, शुरू और लास्ट का बच जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला को भी प्रूफ इस मेथड से कर सकते हैं, ऐसे सेकेंड मेथड इनफैक्ट ज़्यादा इजी लगा होगा तुम लोगों को। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, खास करके जो लास्ट का 3 फार्मूला बताए हैं, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करना, क्वेश्चन भी करवाए ही हैं, ऐसे और भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम्हारा काम है कम से कम फार्मूला को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, याद करना है। अब ऐसे फार्मूला का लिस्ट हम लोग का ऑलमोस्ट कम हो गया है, ख़त्म हो गया। अब इसमें हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट का चीज़ पढ़ेंगे आगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।